In this video, we will talk about potentiometer. What is potentiometer? Potentiometer is a arrangement which is used to measure potential difference between any 2 points of given circuit. Clear? मैंने वोल्टमीटर में भी ऑलमोस्ट सेम लाइनें बोली थी कि वोल्टमीटर क्या करता है, सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मेजर करता है, समझे ना, मेजर करके मेरे को बताता है। वही चीज़ ये करता है। पोटेंशियोमीटर भी सर्किट के किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है। उसके पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने की मैकेनिज्म और इसके पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने की मैकेनिज्म थोड़ी अलग है। वोल्टमीटर अलग तरीके से वर्क करता है, पोटेंशियोमीटर अलग तरीके से वर्क करता है। समझेंगे आप पोटेंशियोमीटर है क्या। ये एक अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि एक प्राइमरी सर्किट होता है, उसमें एक प्राइमरी बैटरी लगी होती है। ये प्राइमरी बैटरी है, प्राइमरी बैटरी, ये क्लियर। प्राइमरी बैटरी के साइड में रेजिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी। इस आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है और नहीं भी। इस प्राइमरी सर्किट में एक्चुअल में ये पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट है। ये इस प्राइमरी सर्किट में एक वायर होता है, एबी वायर, जिसका नाम होता है पोटेंशियोमीटर वायर। इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, रेंडमली कुछ ना कुछ इसकी रेजिस्टिविटी होगी। लेंथ क्वेश्चन में आपको दी जाती है। मैं इन सभी पैरामीटर के बीच में इसकी लेंथ, रेजिस्टिविटी, ई आर, स्मॉल ई आर में कुछ इक्वेशंस बनती है, वो इक्वेशंस आपको समझाऊंगा, समझे। तो ये जो प्राइमरी सर्किट है, इस प्राइमरी सर्किट का इस्तेमाल करते हुए मैं सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट, दूसरा सर्किट, कोई दूसरा सर्किट है, उस सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं। देखो किस प्रकार से। अब ये मेरे पास दूसरा सर्किट है, ये A to B, बस यही सर्किट है, A to B। ये मेरे पास एक दूसरा सर्किट है, A to B। A पॉइंट को मैंने किससे अटैच किया? पोटेंशियोमीटर के A से, इसको ऐसे कनेक्ट किया। क्लियर? पॉइंट A को इससे कनेक्ट किया, पोटेंशियोमीटर वायर के एक एंड से। जो दिया गया सर्किट है, दिया गया सर्किट मैंने ए भी लिया है, सिर्फ ये सर्किट दिया गया सर्किट है। इस सर्किट के ए और बी के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर सर्किट, प्राइमरी सर्किट। इसी को कहते हैं पोटेंशियोमीटर। ये जो मेरा अरेंजमेंट है, ये पोटेंशियोमीटर है। एक बैटरी, उसके साथ कोई रेजिस्टेंस और उसके सीरीज में पोटेंशियोमीटर वायर। ये अरेंजमेंट ही पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर है ये अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट को मैं किसी दूसरा सर्किट ये है, उसके ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए कैसे यूज करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। इसको ए को पोटेंशियोमीटर ए के साथ जोड़ा, अब बी को एक गैल्वेनोमीटर और जॉकी के साथ जोड़ दिया। मतलब गैल्वेनोमीटर का एक एंड बी से जोड़ा और दूसरे एंड को मैंने हाथ से पकड़ लिया। क्लियर? यहां से जो प्राइमरी सर्किट था उसको क्लोज कर दिया, मतलब ये बैटरी इसमें लगा दी वायर में। अब इस जॉकी को ए से धीरे धीरे टच करते हुए इधर मूव कर रहा हूं मैं। ये जो ए बी वायर है, ए बी वायर पे टच करते हुए आगे की ओर मूव कर रहा हूं, आगे की ओर धीरे धीरे। ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है 12th में। तो जब आप ए पर होंगे, इस गैल्वेनोमीटर में एक साइड में डिफ्लेक्शन होगा, किसी एक साइड में। क्लियर? जॉकी को धीरे धीरे आगे लेके जाओगे, डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होते जाएगा। एक लोकेशन ऐसी आएगी, मान लेते हैं वो लोकेशन ये आई, ये लोकेशन मान लेता हूं ओ लोकेशन है, ओ लोकेशन, या कुछ और नाम दे इसको, जे नाम दे देते हैं, बस जे ही नाम दे देता हूं मैं इसको, जे लोकेशन है। ए से आगे जाने पर एक लोकेशन ऐसी आएगी कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, और जे से आगे जैसे ही आप जॉकी को लेके जाओगे तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में होगा। जे से पीछे दूसरी साइड में डिफ्लेक्शन, जे से आगे अलग साइड में दूसरी साइड में डिफ्लेक्शन, या तो एक बार लेफ्ट में और दूसरी बार वो राइट में डिफ्लेक्शन दर्शाएगी। लेकिन जे पॉइंट पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब जे को मैं बोलूंगा बैलेंस्ड स्टेट या इक्विलिब्रियम पॉइंट। वही चीज जो मैं पीछे मीटर ब्रिज में बोल रहा था, उसी टाइप का एक्सपेरिमेंट ये है, सेम उसी टाइप का। अब मैं ये कहूंगा कि अगर जे पॉइंट पर इसमें कोई भी करंट नहीं है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है,
तो जो पॉइंट जे का पोटेंशियल है वही पॉइंट बी का पोटेंशियल है। समझ में आई बात? क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, और इसमें यदि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है तो आप इसको यहां से काट सकते हो, इस वायर को यहां से तोड़ सकते हो। और यहां से तोड़ने का मतलब क्या है कि ये जो सेकेंडरी सर्किट है ये इंडिपेंडेंट है, अब ये प्राइमरी सर्किट के साथ वर्क नहीं कर रहा है, ये अलग है, ये ब्रांच ही अकेली है। इसका मतलब प्राइमरी सर्किट का कोई भी करंट इसमें नहीं आएगा। अगर आती है तो वो कहां जाएगी बताओ? अगर करंट यहां से आने वाली करंट का कुछ पोर्शन इसमें आता भी है तो वो कहां जाएगा? कहीं भी नहीं जा सकता है वो, क्योंकि यहां से रास्ता टूटा हुआ फील कर रहा है, रास्ता जुड़ा हुआ है, लेकिन फीलिंग कैसी आ रही है इस अरेंजमेंट में? बैलेंस्ड स्टेट में ऐसी फीलिंग आ रही है कि रास्ता टूटा हुआ है, बी और जे सेम पोटेंशियल पर है, तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब यहां से ये रास्ता ऐसा फील होगा जैसे टूटा हुआ है, तो इधर कोई भी करंट नहीं आएगी, प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट नहीं आएगी। और आप ये बात हमेशा अब याद रखेंगे, बैलेंस्ड स्टेट में, पोटेंशियोमीटर की बैलेंस्ड स्टेट में कभी भी प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में या सेकेंडरी सर्किट से प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती है। समझ में आई बात? कभी भी। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और बैलेंस्ड स्टेट या नो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन स्टेट, जीरो डिफ्लेक्शन स्टेट, there will be no exchange of current between primary and secondary सर्किट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट कोई भी इंटरचेंज नहीं होता है। प्राइमरी से करंट सेकेंडरी में नहीं जाएगी, सेकेंडरी से करंट प्राइमरी में नहीं जाएगी। एट दिस स्टेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट जे will be equal to potential of point B। पॉइंट J का जो भी पोटेंशियल होगा वही पॉइंट B का पोटेंशियल होगा इस स्टेट में। क्लियर? तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ J पॉइंट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B पॉइंट। तो अब इस प्रिंसिपल से इक्वेशन कैसे बनेगी ये बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। क्या मैं प्राइमरी सर्किट में करंट बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकते हैं। करंट इन प्राइमरी सर्किट, आपको ये लगेगा कि मैं नया आर्टिकल पढ़ा रहा हूं आपको। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। प्राइमरी सर्किट में मान लेते हैं करंट I प्राइम है, तो कैसे लिखोगे आप? यहां से यहां E जाओगे, नेट इस लूप में नेट ईएमएफ ये है और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R है, तो मैं लिखूंगा E अपॉन ये वाला R प्लस R ऑफ AB, पोटेंशियोमीटर वायर का R। हो सकता है ये जीरो, तो आप इसकी जगह क्या पुट कर दो? जीरो। यानी फॉर्मूला याद नहीं करेंगे आप, ये जो फॉर्मूला आएगा फाइनल वो याद नहीं करेंगे आप। प्रोसीजर देखो आप किस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में ये R जीरो हो, समझिए, वो चेंज कर सकता है इस पूरे सर्किट को। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, पहले इस लूप में करंट निकालूंगा। पहले वाले लूप में करंट कैसे आएगा? इस लूप में ईएमएफ कितना E, रेजिस्टेंस कितना है, दोनों सीरीज में है। ये वायर और ये वायर सीरीज में है, ये तो इंडिपेंडेंट है। अब जैसे ही ये बैलेंस्ड स्टेट आ जाएगी तो उसमें तो ये एक ब्रांच होगी जो टूटी हुई ब्रांच है, समझे, ये इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, टूटी ब्रांच है, यहां से रास्ता टूटा हुआ फील होगा। क्लियर? तो ये आएगा प्राइमरी सर्किट में करंट। अब यदि मैं पोटेंशियल
ऑफ पॉइंट जे निकालना चाहता हूं, मैं ये बोलूंगा कि जे पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है। इसका मतलब वी ए जे और वी ए बी सेम आना चाहिए। ये पॉइंट ए यानी ये ए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस लेंथ का और इस लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए, क्योंकि ये तो सेम पोटेंशियल पर है। और मैंने बोल दिया कि जे और बी सेम पोटेंशियल पर है, ये और ये, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आएगा, क्योंकि ये तो एक पॉइंट पर है, ये तो एक कंडक्टिंग वायर है, तो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वही इसका है। और ये मैंने लिख दिया बैलेंस्ड स्टेट होने की वजह से, जो इसका पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल है, यानी ए और जे के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आना चाहिए। तो ये जो बोल रहा है ना, ये जो लिखा हुआ है, उसमें मैं ये भी लिख सकता हूं कि वी ए जे शुड बी इक्वल टू वी ए बी, ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये देखो ये तो एक ही पॉइंट है ना, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस बराबर आएगा, क्योंकि जे बी के बराबर है, ए के बराबर है, ये तो ए जे का डिफरेंस और ए बी का डिफरेंस बराबर आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां, अब ए जे निकाल रहा हूं, ए जे के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे पता है कि इसमें करंट कितना आ गया, ये करंट है, तो ए जे आर ऑफ ए जे लेंथ का रेजिस्टेंस, ए जे लेंथ जो है उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, इनटू करंट कर देंगे आर ए बी, ये करंट है इसमें, तो ये क्या आएगा, ए जे का पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये आर ए जे क्या आएगा, रो ऑफ द वायर इनटू रो ऑफ द वायर इनटू इसकी ये लेंथ मुझे पता चल जाएगी, एक्स लेंथ है, ये तो मैं मेजर कर सकता हूं। ए से कितना आगे मुझे बैलेंस्ड पॉइंट मिला है, तो रो इंटू एक्स बाय टोटल लेंथ ए बी, ये आएगा आर ए जे इंटू ई अपॉन आर प्लस ए बी टोटल लेंथ, रो इंटू ए बी बाय, यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा जाता है ए नीचे, ए बी बाय ए, ये ए बी कंप्लीट लेंथ इसकी मैंने एल मानी है, तो यहां एल लिख देता हूं, समझे। थोड़ी देर के लिए इसको जीरो कर देता हूं, इफ आर इज जीरो, जरूरी नहीं है कि जीरो आए, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं जीरो ले लेता हूं जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो वी ए जे क्या आ जाएगा, वी ए जे आएगा रो एक्स बाई ए इंटू ई अपॉन रो एल बाई ए, तो रो से रो गया, ए से ए गया, तो ये आ जाएगा एक्स ई बाई एल। क्लियर। तो वी ए जे कैसे आया, एक्स ई बाई एल। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को कुछ लोग ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं कि यदि ये आर जीरो है, अगर ये आर जीरो है तो ये ईएमएफ, ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के अक्रॉस है, ये ईएमएफ इस लेंथ के अक्रॉस है। कितनी लेंथ के, ए बी लेंथ, यानी एल लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई। एल लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई, तो यूनिट लेंथ पे कितना आएगा, ई बाई एल, तो एक्स लेंथ पे कितना आएगा, एक्स इंटू ई बाई एल, ए जे। लेकिन ये कब है, जब ये आर जीरो हो। ऐसे सोचना सब सही कब है, जब ये आर जीरो हो। अगर आर जीरो नहीं है तो फिर आप ऐसे सॉल्व करोगे जैसे मैं कर रहा हूं। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आर जीरो होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चंस में आर जीरो हो। क्लियर। तो इस तरीके से आप उस पॉइंट तक जहां तक आपको बैलेंस पॉइंट मिला, बैलेंस पॉइंट तक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। समझे। कुछ लोग डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं इस प्रकार से कि ए बी लेंथ पे ईएमएफ ई, तो यूनिट लेंथ पे ई बाई एल, तो एक्स लेंथ पे एक्स इंटू ई बाई एल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। कुछ लोग पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर करंट निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने किया। ये करना मजबूरी हो जाती है यदि यहाँ आर होता है, रेजिस्टेंस होता है, समझे। फिर आई आपको निकालना पड़ेगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालने का। यदि आर नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि यदि आपको ए बी पर पोटेंशियल डिफरेंस बताया तो यूनिटरी मेथड लगा दो। तो एल लेंथ पे कितना है पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हैं, समझे, ई, तो ई बाई एल इंटू एक्स पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट आएगा। अब ये ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बराबर होना चाहिए ए और बी के। अब आप यहां सेकेंडरी सर्किट में इन
सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में पॉइंट ए से चल के बी तक जाओ, वी ए माइनस स्मॉल ई माइनस आई कितना है, ए से बी, जीरो करंट है, इनटू आर बराबर वी बी। क्योंकि ये सर्किट टूटा हुआ है, क्योंकि बैलेंस्ड स्टेट में कुछ भी करंट सेकेंडरी में नहीं जाएगी और ये एक ब्रांच है, तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि इस स्मॉल आर में कोई करंट नहीं है, इसलिए मैंने यहां जीरो पुट किया, जीरो इंटू आर बराबर वी बी। ए से चला बी पर पहुंच गया मैं, तो अब क्या लिखूंगा मैं, वी ए माइनस वी बी बराबर आएगा स्मॉल ई, यानी वी ए बी कितना आया, स्मॉल ई। अब मैं यहां से लिखूंगा बैलेंस्ड स्टेट में, एट बैलेंस्ड स्टेट यानी जीरो डिफ्लेक्शन की स्टेट में जो वी ए बी होता है वो वी ए जे होता है। अब वी ए बी ई, वी ए जे एक्स ई बाई एल, ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। अब वो क्वेश्चन में आपको ये जो चार चीज़ें मैंने लिखी हैं, स्मॉल ई, कैपिटल ई, एक्स, एल, इन चार चीज़ों में से तीन चीज़ कुछ भी दे सकता है और चौथी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, समझे। इस तरीके से पोटेंशियोमीटर जो अरेंजमेंट है उसको हम यूज़ करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो सेकेंडरी सर्किट हो ये एक ही ब्रांच हो, ऐसा हो सकता है कि इसके साइड में वो एक ब्रांच और लगा दे और फिर उसको यूज़ करें, तो आप अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट की सॉल्विंग का एप्लीकेशन आप मान सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सर्किट सॉल्व करते हैं, ये समझो ये सर्किट सॉल्विंग की एक एप्लीकेशन है, ये नया आर्टिकल नहीं है, समझे। तो देखो मैंने किस तरीके से ये इक्वेशन लिखी।